वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। So check out for the definition of multiplier. What it says, multiplier is the ratio. You see here what it is. It is the ratio of increase in national income and increase in investment. So increase in national income you can write like delta Y, and increase in investment you can write like delta I. So the definition goes like this: multiplier is indicated by K. Multiplier is indicated by K, and increase in investment or change in investment, it is delta I, and increase or change in national income, that is what called delta Y. So multiplier is the ratio of increase in national income with respect to an increase in investment. So from this particular definition of what could be the formula, it could be due to increase in national income due to increase in investment. So this is a ratio. So you write like this: delta Y upon delta I. So this could be the formula for multiplier. What it says actually, what lies behind it, इसके अंदर है क्या, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल सी बात है। कितना इन्वेस्टमेंट करते हो उसके मुकाबले तुम्हारी इनकम कितनी इंक्रीज हो जाती है। देखो, हमेशा तुम ये सोचते हो कि अगर मैं 10 रुपये डालूँ ना, मैं इन्वेस्टमेंट 10 रुपये का करूँ, तो मेरी इनकम जो है ना वो 20 रुपये की हो या 30 रुपये की हो या 40 की हो। यदि हमेशा तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले तुम्हारी जो इनकम हो वो एंड मैनी टाइम्स हो, तभी तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं, तभी तो हम बोलते हैं इसको मल्टीप्लायर। तभी तो इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हाउ मैनी टाइम्स एन इन्वेस्टमेंट इज मल्टीप्लाइड इन टर्म्स ऑफ इनकम। ठीक है, so how many times your investment gets multiplied into your income is what is the concept lying behind this investment multiplier. The formula is K is equal to delta Y upon delta I. तो फॉर्मूला क्या होगा, इस डेफिनेशन को अगर आप देखो तो you can derive a formula for multiplier, and that is delta Y upon delta I. Very good. Now there is a relation between multiplier and MPC. मल्टीप्लायर एंड MPC। तो सिंपली ये समझो कि मल्टीप्लायर और MPC के बीच में देयर एक्सिस्ट। तो अगर आप देखें मल्टीप्लायर और MPC के बीच में रिलेशनशिप की बात अगर हम करें, क्या करें, मल्टीप्लायर और MPC के बीच के रिलेशनशिप की बात हम करें, तो हम ये देखते हैं कि यार देयर एक्सिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप मल्टीप्लायर और देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC और मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब, द अबव रिलेशन या द अबव स्टेटमेंट इम्प्लाइज क्या बातें, दो बातें होती हैं। अगर डायरेक्ट है तो इंक्रीज इन MPC, अगर MPC इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, और MPC डिक्रीज होती है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो MPC बढ़े तो मल्टीप्लायर बढ़े, MPC घटे तो मल्टीप्लायर घटे। कारण क्या है, देखिए, जब MPC बढ़ती है इसका मतलब होता है कि लोग ना, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपको पता है किसी का एक्सपेंडिचर किसी की इनकम होती है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। और अगर MPC घटे यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आपका घटेगा तो डेफिनेटली है कि एक का एक्सपेंडिचर चूंकि दूसरे का इनकम होता है, इसलिए उसकी इनकम भी क्या होगी, घट जाएगी। तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, आपका फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जो मल्टीप्लायर है वो आपकी कम हो जाएगी, फाइन, कंपैरेटिवली लो हो जाएगी।
गॉट द पॉइंट? इस पॉइंट को समझ लेना है, क्यों, क्या रिलेशनशिप है, क्या बताया मैंने, इसको याद रखना है। फाइन। अच्छा, अब आप देखेंगे इसके बीच का अलजेब्रिक रिलेशनशिप, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी के बीच का, अगर आप अलजेब्रिक, इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक रिलेशनशिप, यानी अलजेब्रा के हिसाब से अगर आप इसका रिलेशनशिप डिराइव करें तो ये रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार होगा। क्या कहा मैंने कहा, देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या पता है कि एक फॉर्मूला बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम, अगर आप देखिए, अगर आप इक्विलिब्रियम लेवल पे हैं, एट इक्विलिब्रियम, अगर आप एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। इक्विलिब्रियम के केस में ए एस इज इक्वल टू ए डी होता है। ए एस को आप वाई भी लिखते हो, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होती है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई। तो सिमिलरली क्या लिख सकते हो आप, सिमिलरली लिख सकते हो कि एनी चेंज इन, किसी भी प्रकार की अगर चेंज होती है इनकम में, सो एनी चेंज इन इनकम विल लीड टू चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, विल लीड टू चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है ना। और या इसको ऐसे लिखें आप, so similarly any change in income, that is change in income, you can write like this, will also be equal to change in consumption expenditure and change in investment expenditure. So you can write like this, delta y is equal to delta c plus delta I, right? You can write like this. Now what you can do, dividing both sides बाय डेल्टा y, अगर आप दोनों साइड y से डिवाइड कर दें, अगर आप दोनों साइड y से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा आपको, देखिए क्या मिलेगा, क्या था आपका, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा i अपॉन डेल्टा y। क्या निकलेगा, अब मैं जरा इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, इसके आगे मैं वहाँ दिखाता हूँ। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 हो गया, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई आपको पता है ये फॉर्मूला होता है एमपीसी का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जब डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई हो गया, आपने अभी यहाँ पर फॉर्मूला क्या देखा, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यहाँ क्या देख रहे हो, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, इसका ये इन्वर्स है, तो तुम यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन के लिख सकते हो। अब तुम आगे बढ़ो, तुम लिखो 1 माइनस 1 अपॉन के इज इक्वल टू एम पी सी। इसी को आगे अगर आप करो तो ये हो जाएगा के, ठीक है, इसको तो यहाँ से आप आगे गए 1 इज इक्वल टू एम पी सी प्लस 1 अपॉन के। आप क्या करें, 1 अपॉन के को जैसे छोड़ दें और ये हो जाएगा 1 माइनस एम पी सी, 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी। अब अगर यहाँ से के निकालें तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। ये रिलेशनशिप आपका डिराइव हो जाएगा, ये रिलेशनशिप आपका डिराइव हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्ट रिलेशनशिप 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। इस बात को यहाँ रखने दें, ठीक है, ये बात यहाँ समझ में आ गई आपको कि के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एम पी सी। तो अगर हमने देखा मल्टीप्लायर और एम पी सी के बीच में क्या रिलेशन हुआ, यहाँ पर अलजेब्रिक रिलेशनशिप आ गई,
यहाँ आपका तो आपने मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में अलजेब्रिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया और ये आ गया k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ूँ और मैं बताऊँ आपको मल्टीप्लायर एंड एमपीएस की बात करूँ तो अभी भी आपने क्या देखा, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो मल्टीप्लायर एंड एमपीएस के बीच का रिलेशन देखिए, आपने इनिशियली क्या लिखा था, अभी जस्ट पिछले स्लाइड में आपने देखा कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है और आपको पता है 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस होता है। तो हमने क्या किया, 1 माइनस एमपीसी की जगह एमपीएस लिख दिया। तो अब रिलेशन क्या हो गया, k इज इक्वल टू 1/एमपीएस। यानी ये क्या इंप्लाई करता है कि देयर एक्सिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप। क्या हो गया, उल्टा रिलेशनशिप हो गया k और एमपीएस के बीच में, बिटवीन k एंड एमपीएस। तो k और एमपीएस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। समझ में आई बात? अच्छा, अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें देखी, आपने क्या देखा, आपने देखा k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, आपने ये फॉर्मूला देखा। आपने देखा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और फिर आपने देखा k इज इक्वल टू 1/एमपीएस। तो k के 3 फॉर्मूले आपके हो गए, k के 3 फॉर्मूले। अगर आप k निकालना चाहो तो k के 3 फॉर्मूले हो गए, मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले हो गए। एक हो गया बेसिक फॉर्मूला जो आपका था चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ एमपीसी 1 माइनस एमपीसी, और तीसरा फॉर्मूला हो गया 1/एमपीएस। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद करेंगे, डिफरेंट जगहों पे इसका इस्तेमाल होगा। गॉट द पॉइंट? चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे हटते हैं और देखते हैं। देखिए अब जबकि ये मल्टीप्लायर हो गया, ये k जो है ये आपका मल्टीप्लायर है, तो इस मल्टीप्लायर के, ये आपका मल्टीप्लायर है, इस मल्टीप्लायर की एक मैक्सिमम वैल्यू होएगी और एक मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होएगी। यानी मल्टीप्लायर की कुछ मैक्सिमम वैल्यू होएगी और एक मिनिमम वैल्यू होएगी। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लायर के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की मैं कहूँ तो मैं कहूँगा यार मैक्सिमम वैल्यू नहीं, इसकी इन्फिनिटी होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू जो होती है मल्टीप्लायर की वो होती है 1। क्या होती है, 1 होती है। अब इसको साबित कैसे करें कि हाँ यार इन्फिनिटी होगी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अब आप ध्यान से देखें, आपको पता है k इज इक्वल टू, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा 1 माइनस एमपीसी, और सर आपको पता है कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 to 1 होती है। हमको पता है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, और हमको ये भी मालूम है कि एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 होती है, यानी 0 मिनिमम होती है और मैक्सिमम क्या होती है, 1। चूँकि मैंने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात करी है तो मैं क्या करता हूँ 1/1 माइनस 1, यानी एमपीसी की मैं मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, चूँकि मैंने बात करी है मैक्सिमम वैल्यू की और एमपीसी की मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है, तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर ले ली, दैट इज़ 1/1 माइनस 1, ये हो गया 0। अब अगर 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी कैसे हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं ज़रा इसके मिनिमम वैल्यू की तरफ जाता हूँ। ठीक है, मिनिमम वैल्यू की तरफ मैं जाता हूँ तो मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर भी k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी अगर मैं लिखता हूँ, क्योंकि k का मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, 3 बताए थे कि k 3 टर्म में आप इंडिकेट कर सकते हो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा हो सकता है 1/1 माइनस एमपीसी, और तीसरा हो सकता है 1/एमपीएस। ठीक,
तो मैं यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले की बात करता हूँ, 1/1 माइनस MPC। आपने देखा MPC की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 मिनिमम वैल्यू हो गई और 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो चूंकि मैक्स का मैंने यहाँ पर प्रयोग ऑलरेडी कर लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो 1/1 माइनस 0, 1/1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो अभी अभी जो मैंने यहाँ पर बात कही आपकी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से ये साबित हो जाता है। फाइन, चलिए अब आप एक चीज़ देखेंगे कि मल्टीप्लायर आपका काम कैसे करता है, दैट इज़ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्वेश्चन में 4 नंबर का या 6 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है ना, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग थोड़ी देर में, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले ये जान के चलिए, मान के चलिए कि कोई भी जो मल्टीप्लायर है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम। ये समझ के चलिए। तो मान लेते हैं कि आपके एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है 100 करोड़ का या 100 रुपये का किया गया, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया। यहाँ पर ये भी हम मान के चलते हैं कि यार तुम्हारी जो MPC है वो है 0.90, ऐसा मान के चलते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी 0.90 है। ऑलराइट, तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहूँ राउंड वन, पहले राउंड में आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना किया, आपने किया 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये किया, तो आपकी जो एडिशनल इनकम हुई बॉस वो कितनी हो गई। मैंने अभी कहा कि ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम होता है। तो ये हो गया 100 रुपीज़ का आपका इनकम हो गया। तो ये पहला राउंड हो गया। ठीक है, ये पहला राउंड हो गया, राउंड 1। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें चूँकि आपकी MPC कितनी है, 0.90 है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा इसमें कंजम्पशन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपकी कंजम्पशन हो जाएगी 0.90 इंटू 100, यानी 90 रुपये का आपका खर्चा हो जाएगा। फिर से मैंने कहा कि किसी का खर्चा किसी की क्या होती है, इनकम होती है। तो 90 रुपये की फिर से इनकम हो गई। ठीक, और इस फिर से 0.90 क्या है, 0.90 क्या आपका MPC है। तो फिर से आप देखेंगे 0.90 इंटू 90, यानी आपकी फिर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितनी हो गई, 81 रुपीज़ हो गई। और ये किसी का खर्चा किसी की इनकम, तो फिर से ये 81 हो गया, किसी की इनकम हो गई। अब फिर से आपकी 0.90 अगर MPC है और आप यहाँ पर जाते हो तो 0.90 इंटू क्या करते हो। ठीक है, ये आपका ऐसे आ गया। फिर ये 81 का देखो, 81 में फिर से 0.90 आपकी क्या है, MPC है, 0.90 आपकी क्या है, MPC है। तो फिर से इसमें से कितना बच गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 0.90 इंटू 81। ठीक है, 0.90 इंटू 81 अगर आपका हो गया तो ये तकरीबन हो गया 72.90। फिर से ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया और ये फिर से किसी की इनकम हो गई। तो मैंने पहले ही बोला कि आप एजम्पशन क्या है, वंस एक्सपेंडिचर इज, अजम्पशन है वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम। तो 2 बातें हमने मान ली। हमने कहा कि देखो यार, तुमने एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट की वो है 100 और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वो है 100, ये रहा 100, पहला राउंड हो गया ये 100। तो आपकी एडिशनल इनकम कितनी हो गई, 100। अगर आपकी MPC मान के चलते हैं 0.90 है, तो आपकी कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, 0.90 इंटू 100 यानी 90 रुपये। फिर से यही बात मैंने कहा कि अजम्पशन क्या है, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है। तो किसी ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर 90 का किया तो किसी की ये इनकम हो गई। फिर से 0.90 MPC है, तो ये फिर से 81 रुपीज़ की किसी की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगी, साइमल्टेनियसली किसी की वो इनकम हो गई। फिर से तो ये सिलसिला लगातार क्या होता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। और कहाँ तक जाएगा देखिए। तो अब आप इसी में क्या करेंगे, आप बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे, K = 1/MPC करेंगे और आप देखेंगे कि भैया मल्टीप्लायर कितना है, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो आपने 0.90 यहाँ पर लिख दिया, 1/0.90 आपने यहाँ पर लिख दिया। बहुत ही सिंपल सा काम कर लिया आपने, 1/0.90।
90 लिख दिया। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो यानी 1/1 माइनस MPC होता है ना, फॉर्मूला आपका 1/1 माइनस MPC होता है, तो 1/1 माइनस 0.90 MPC के माध्यम से ही आप क्या करेंगे, K निकालेंगे। विद द हेल्प ऑफ MPC यू विल ट्राई टू फाइंड आउट what the multiplier is, how many times your investment has multiplied. So actually at the end of all this cycle तुम्हारी इनकम कितनी गुना हो जाएगी वो देखना है। तो 1/1 माइनस 0.90 हो गया तो 0.10 हो गया, यानी ये तुम्हारा आ जाएगा 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, जब ये 10 टाइम्स हो गया मित्रों, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो मल्टीप्लायर है वो कितना हो गया, मल्टीप्लायर कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। बात समझ में आ रही है, 10 टाइम्स हो गया, यानी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। अब तुम अगर अपने फाइनल इनकम को देखोगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, 100 थी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी इनकम कितनी होगी, फाइनल 1000 हो गई। ठीक है, यानी 10 गुना बढ़ गई। तुमने 100 रुपये लगाए लेकिन वो बढ़ के कितना हो गया, 10 गुना हो गया, 1000 हो गया तुम्हारा फाइनली जो इनकम है वो। गॉट द पॉइंट? सो एडिशनल, ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट था या जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था आपका 100 रुपीज़ का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, वो आपकी टोटल इनकम कितनी जनरेट कर रही है, 1000 रुपये की टोटल इनकम जनरेट कर रही है। समझ रहे हो आप? दिस इज़ हाउ योर मल्टीप्लायर वर्क्स थी। तो ये आपके 3 से 6 नंबर में, 4 नंबर में भी कई बार पूछता है। देखिए अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश आपको करते हैं। मल्टीप्लायर को अगर आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो बेसिक ये आप डायग्राम ले लीजिए। ठीक है, ADAS का जो डायग्राम है, बेसिक डायग्राम आप ADAS का ले लीजिए। यहाँ पर AS को आप Y भी लिख सकते हो, तो ADAS का आपने बेसिक डायग्राम ले लिया। जो बेसिक डायग्राम है, बचपन का डायग्राम है आपका, उस डायग्राम को आप ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आपने क्या किया, एक बेसिक डायग्राम आपने ले लिया, ADAS का डायग्राम ले लिया। यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब आप क्या करें, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अपना आप इंक्रीज करें, तो इस तरीके से ये चलेगा। ठीक, अब आप देखें, ये आपका नया वाला AD हो गया। जाना पहचाना सा डायग्राम लगता है ना, बिल्कुल जाना पहचाना सा है। ये जो गैप है, ये जो गैप आप देख रहे हो, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए नीचे, जहां पर इसने AD1 ने Y को इंटरसेक्ट किया, ये वाले पॉइंट पे। इसको आप मान ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, EF ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इंटरसेक्ट किया। अब इसके बीच का गैप देखें आप, ये गैप देखें, दिस गैप इज कॉल्ड डेल्टा I। और यहाँ पर जो ये गैप है ना मित्रों, ये जो गैप है, इस गैप को, ये जो गैप है बॉस, है ना, ये जो गैप है, ये गैप, इस गैप को आप लिखें डेल्टा Y। ठीक है, इस गैप को क्या लिखें आप, समझने की कोशिश करेंगे, डेल्टा Y। अब जरा आप क्या करें, तो इसकी मेजरमेंट करिए। देखिए ये इतना छोटा सा है, ये देखिए ये इत्तू सा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपकी इत्तू से बढ़ी है, इत्तू से, है ना, इत्तू से। लेकिन आपकी जो इनकम है वो इसकी कई गुना ज़्यादा, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा है। तो इन्वेस्टमेंट इतनी और इनकम, चेंज इन इनकम इतना। दैट इज़ हाउ इट कैन बी प्रेजेंटेड, दैट हाउ इट वर्क्स। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होएगी ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, इनकम में बदलाव हो जाएंगे, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लायर को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। फाइन, ओके, चलिए ये बात भी आप समझ गए। तो आपको आज जो आपने क्या सब पढ़ा, आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए,
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में उसका बेसिक फार्मूला आपने देखा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बेसिक फार्मूला मैं फिर से यहाँ पर कई बार मैं लिख चुका हूँ के 3 फार्मूले, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1/1 माइनस MPC और 1/MPS। और आपने फिर हाँ ये मैक्सिमम और मिनिमम भी किया आपने देख लिए। फिर आपने उसका वर्किंग देख लिया, कैसे मल्टीप्लायर काम करता है। फिर आपने देख लिया डायग्रामेटिकली आप मल्टीप्लायर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लायर के ऊपर बेटा जितनी भी चीज़ें, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मल्टीप्लायर से जुड़े हुए हैं वो सब आपने यहाँ पर कर लिए। अब इसके साथ में प्रैक्टिकल्स जो आते हैं, 3 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है, और वो आप जितने भी फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं उन फॉर्मूलों के बेसिस पर ही आएगा। जैसे आपने क्या सब फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने पढ़ा APC इज इक्वल टू 1/, APC इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हाँ APC इज इक्वल टू C/Y पढ़ा था। APS इज इक्वल टू S/Y पढ़ा था। आपने पढ़ा था MPC इज इक्वल टू डेल्टा C/डेल्टा Y पढ़ा था। MPS इज इक्वल टू डेल्टा S/डेल्टा Y पढ़ा था। आपने कंजम्पशन का इक्वेशन पढ़ा था C बार प्लस BY। आपने सेविंग का इक्वेशन पढ़ा था -C बार प्लस 1 माइनस BY। ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अभी आपने K का ये 3 फॉर्मूला पढ़ लिया, फाइन। तो इन सारे फॉर्मूले के बेसिस पर ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसी भी फॉर्मूले का कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। आपने ये भी पढ़ा था, आपने पढ़ा था APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। आपने ये भी पढ़ा था MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो ये सारे फॉर्मूले, ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले सारे के सारे आपको ध्यान में रखने चाहिए। APC C/Y, APS S/Y, ठीक है, और MPC डेल्टा C/डेल्टा Y, MPS डेल्टा S/डेल्टा Y, APC प्लस APS 1, MPC प्लस MPS 1, कंजम्पशन इक्वेशन C इक्वल टू C बार प्लस BY, सेविंग इक्वेशन -C बार प्लस 1 माइनस BY। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा, आपने पढ़ा AS इज इक्वल टू C प्लस S। आपने पढ़ा AD इज इक्वल टू C प्लस I। तो ये सारे जो फॉर्मूले आपने पढ़े, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रहने चाहिए, तभी आप जाकर के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, डेफिनेटली 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। सो इस तरीके से आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय।